जिंदाबाद 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 माने वतन जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर कोलकाता भी देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। महात्मा गांधी रोड पर मछुआ फल मंडी में मिथिलांचल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बरकत अली ने पूरे सम्मान और गर्व के साथ तिरंगा फहराया। इस अवसर पर मोहम्मद इरफान की भूमिका भी प्रशंसनीय रही। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता, भाईचारे और तिरंगे के प्रति सम्मान का संदेश दिया। इस आयोजन की सबसे खास बात रही कि यहाँ धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर देश पहले की भावना दिखाई दी। समारोह के अंत में सभी लोगों के बीच मिठाई बांटी गई और खुशियां साझा की गईं। राजेंद्र प्रसाद वो भी मदरसों से पढ़े हुए हैं और इस तरह से बहुत से लोग, अभी एक क्रिकेट का प्लेयर है वो भी मदरसे ही से पास होके मतलब आया है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदरसे से वो शिक्षा प्राप्त किए हैं, उसमें पढ़े हैं, जो मुस्लिम तो है ही हैं, खासकर गैर मुस्लिम भी हैं। हमारे हिंदू भाई भी मदरसा से अपना तालीम हासिल किए हैं। तो ये भारत देश है मेरा। आज देश में जिस तरह से नफरत फैलाने का काम कुछ चंद से लोग कर रहे हैं, इसमें अगर गवर्नमेंट टाइट हो जाए तो उनका नहीं चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कुछ ढीली है, इस मामले में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आज यौम आज़ादी के मौके से मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। आज के दिन हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। इसलिए आज हम लोग आज़ादी का जश्न पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लोग बड़े जोश और खरोश और फख्र के साथ यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। देखिए, शुरू से हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल करके इस देश में रहते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग इंशाल्लाह रहेंगे। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। भाई, ऐसा सब अपना अपना कर्तव्य का पालन करे, कहीं भी गलत होता हो या पब्लिक करे या कोई दल के लोग करे, कम से कम देश हित के लिए हर गलत काम का विरोध करना चाहिए। उसमें जाति, धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए। ये है बात। बड़ा बाजार के क्षेत्र में यहाँ पर 15 साल जो परिवर्तन है, कैसे देखते हैं? देखिए, 15 साल में अच्छा भी हुआ, गलत भी हुआ। कुछ लोगों का क्या नाम है गलत बहुत ज्यादा हुआ, कुछ लोगों का क्या नाम है गलत कम हुआ। ये अपना अपना मत का बात है, उस विषय में तो हम लोग जाएंगे नहीं। आशा करते हैं गवर्नमेंट को अगर रहना है तो कम से कम पश्चिम बंगाल का तरक्की उन्नति के लिए, यदि दोष देता तिरमुलो नहीं किया काम तो आप लोग करके दिखाओ। पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को जात पात नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए। जो लोग यहाँ के बेटी बेटा लोग दूसरे राज्यों में प्लान कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर नौकरी मिले और नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा नहीं हो सकता। नाम के साथ साथ दर्शन भी बड़ा दिखलाइए, तब तो आप टिकिएगा, नहीं तो जय श्री राम हो जाएगा। 80 साल में हम लोग तो स्वाधीन भारत फ्लैग होस्टिंग करते हैं, नेशनल फ्लैग। सबसे बड़ी बात है जो आज मैं पूरा कलकत्ता में देख रही हूँ, हर जगह नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग के कुछ बंदे लोग इज्जत ही नहीं करते थे, तो मैं उन लोग से कहूंगी भैया आप नागपुर से स्टार्ट करो, आरएसएस के वहां से झंडा उतारना, और पूरा कलकत्ता में इज्जत हम लोग भी करते हैं। इज्जत करना सबसे अच्छी बात है। नेशनल फ्लैग जो जिन्होंने भारत को स्वाधीन का ये फ्लैग, इतना इज्जत है, मतलब हम लोग करते हैं 80 साल में। लेकिन भारत जो विपत्ति में है, जिस सिचुएशन में है, जी वेरी क्रिटिकल, आदमी खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे आने वाले दिन में। तो हम लोग चाहेंगे हमारे जो भाई हैं आने वाले दिन में सतर्क हो, और हमारी बरकत है नरेश भैया हैं, इरफान, सब हमारे भाई हैं, सब जितने भाई हैं, सबसे इतना कहूंगी जो अवेयरनेस, सतर्क होना बहुत जरूरी है, और हमारी कलकत्ता से आवाज उठाना जरूरी है। और ये आवाज ये बंगाल से ही उठेगी। भारत बचाने की आंदोलन में आवाज ये बंगाल से उठेगी, और सबको सतर्क रहना है, क्योंकि आने वाले दिन में बहुत बहुत मुसीबत आने वाले हैं। और ये सरकार, आप जानते हैं, मजबूर होकर मैं बोल रही हूँ, ये सरकार आने के बाद
जो बंगाल भारत की अवस्था हो रहा है, जो आने वाले दिन में जो युद्ध लगने वाला है, गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, ये लोग इन्होंने कहा था गैस का दाम कर देंगे, पेट्रोल का दाम और सामान का दाम आप देख ही रहे हैं। एक बैगन खरीदने के जाओ तो माथा में हाथ, बैगन का बेगुन हम लोग बोलते थे, गुण नहीं है, वो बैगन खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी जो सरकार है भैया, जितना जल्दी यहाँ से भारत से भागो, बैक टू पेविलियन जाओ, आवाज हमारे बंगाल से उठेगी। ये बीजेपी हटाओ और बंगाल बचाओ, भारत बचाओ। मैं सही बोला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को और आप तमाम के ज़रिए से आपके तमाम व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की बहुत मुबारकबाद। और एक नौजवान नज़र से मैं ये देखता हूँ इस मुल्क में कि एक बहुत आम सी बात हो गई है कि हम हमेशा अपने हुकूमत को या हुक्मरानों को ही कोसते हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। मुझे लगता है कि 80 सालों की आज़ादी में अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक नज़र खुद पे भी डालें, हम ये सोचें कि हमने आज़ादी के लिए क्या किया है और हमने इस मुल्क को क्या दिया है। इसलिए कि जो तब्दीली का प्रोसेस है, जो चेंज का पूरा प्रोसेस है, वो टॉप टू बॉटम नहीं होता बल्कि बॉटम टू टॉप होता है। हम जब खुद को सही करेंगे तब हमारे ऊपर वाले लोग और उनके ऊपर वाले लोग सही हो जाएंगे। अगर हम ये इंतज़ार करें कि पहले हुकूमत सही होगी, हुक्मरान सही हो जाएंगे, फिर हम खुद को सही करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये अप्रोच सही है। हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को सोचना होगा कि अल्लाह ने हमें जो कुव्वत, जो सलाहियत, जो ताकत दी है, हम उसका इस्तेमाल करके कैसे गरीबों के काम आए। किसी भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, नंगे को कपड़ा पहना देना, किसी गरीब स्टूडेंट की जिम्मेदारी उठा लेना, उसको पढ़ाई करवा देना, ये सारे देश की ड्यूटी हैं। और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ कि हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी जिम्मेदारी को पहचानें और अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को पहचानें। मेरा नाम मोहम्मद शफ़क़त अली है।